हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, हाँ, अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई शाम के 5 बजे से और मैं अभी हूँ अपने रूम पे और आटा वाटा गूंद दिया है। सब्जी मेरी सासू माँ ने लगा दी है, वो भी लौकी की, क्योंकि मेरे ससुर जी को लौकी मतलब अच्छी लगती है। तो अभी मैं बैठी हूँ रूम पे, तो मैंने सोचा क्या करूँ बैठे बैठे। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मेरे पास कुछ कंटेंट है नहीं बनाने के लिए, समझ नहीं आता मतलब क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड कहते यूज़ करो, तो मतलब समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि जून का महीना चल रहा है और बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियाँ, वो भी समर वैकेशन स्टार्ट हो गया है बच्चों का। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन लेडीज़ है जो मायके गई हैं और कौन कौन है जो नहीं गई है। वैसे तो ज़्यादातर लेडीज़ जाती हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा काला हो रहा है, यहाँ कम। तो कौन कौन लेडीज़ जाती हैं, मतलब गई हैं, और कौन कौन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो जहाँ तक ऐसा होता है जिनके बच्चे स्कूल में होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं अभी, क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है कुछ टाइम अपने मायके में रहने का। और मैं तो अपने मायके से अभी होके आई हूँ। हाँ, मतलब मैं अदमास में गई थी। तो गाइस, मैं गई थी अदमास में, मैं अभी आई हूँ घर। तो अभी मेरा मन तो कर रहा है, पर यार इतने बार नहीं जा सकते शादी होने के बाद। और मैंने उसमें एक रील्स देखी थी कि छुट्टियों में सभी बेटियां अपने मायके गई है। फिर थोड़ी देर में एक नया हुआ था कि नहीं, सब बेटियां नहीं जा पाती। तो मुझे वो ना बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि सब नहीं जा पाती, सच में नहीं जा पाती। कोई दूर होते हैं, हद से ज़्यादा दूर होते हैं। किसी के वहाँ ऐसे होते हैं कि लोग भेजते नहीं हैं, और किसी की जैसे मतलब मैं हूँ, मान लो जैसे मैं अभी आई हूँ, मैं अभी भी आई हूँ। जैसे कोई लोग होते हैं कि नहीं गए हैं तो उनके बच्चे नहीं होते ना, तो उनको कम चांस मिलता है इस टाइम पे जाने का। वैसे मिलता है, ऐसे नहीं है, पर बहुत जगह ऐसा होता है लोग भेजते ही नहीं है। तो गाइज़, बताना ज़रूर कमेंट करके। अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली डेली ही व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते रहते हैं व्लॉग अपलोड करो अपलोड करो। तो मैंने सोचा है मैं डालूँगी। और आप लोग से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपना रूम टूर दूँ आपको। वैसे तो आपने मेरा रूम देखा ही, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है और ना मैंने इसमें कुछ किया है, नॉर्मल ही है, बस खाली एक दो फ़ोटो फ्रेम है। तो जो भी है, मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बार आपने मुझसे बोला था कि अपना मेकअप कलेक्शन दिखाना, मतलब जो भी तुम लगाती हो, तो वो भी मैं दिखाऊंगी, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब छोटा मोटा। मैं नहीं करती मेकअप, आप लोगों को ज़्यादातर पता ही है। तो मैं दिखाऊंगी आपको जो चीज़ मेरे पास हो पाएगा। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं दोबारा से इसमें आऊँ, क्योंकि मैंने अपनी शादी के टाइम पे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरे बहुत अच्छे वो हो गए थे, क्योंकि मेरी भाभी का सपोर्ट था मुझे सबसे ज़्यादा शादी से पहले, कि बना बना बना, मतलब मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था, पर उन्होंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था कि आजकल ये सब चीज़ चलते रहता है। तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। एक दो बार तो जब अब ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ व्लॉग बनाने के लिए। अब मैं ये वाली बात नहीं बताऊंगी आपकी जो मैंने अभी बोलना चाहती थी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी कि स्टार्टिंग में मैंने कैसे मतलब किया, और मुझे कैसा फ़ील हुआ, मतलब कैसा लग रहा था स्टार्टिंग में, क्या क्या दिक्कतें आई, सब कुछ बताऊंगी। तो अभी मैं, देखो अभी क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ पहले तो एक बार, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और हाँ, और गाइज़, पता है आप लोगों ने मुझसे एक कमेंट में पूछा था एक व्लॉग में मेरे, जब मैं अपने मायके गई हूँ अधिक मास में, उसमें आपने मुझसे ये पूछा था कि मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैं जंगल गई थी अपनी चाची लोगों के साथ, मम्मी पापा के साथ। और वहाँ से हम पत्ते लेके आए थे। मैंने बोला था कि हम यहाँ पे ऐसे करके आते हैं, पत्ते वत्ते मैंने उठाते हुए भाते हुए सब कुछ कराते हुए दिखाया था आपको। तो आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट करके पूछा था कि आप इन पत्तों का क्या करते हो, इनको क्यों लाते हो और कहाँ से लाते हो, ये सब कुछ। तो गाइज़, मैंने सोचा उसको बता दूँ, क्योंकि मैं ना एक बार मैं सोची थी कि किसी व्लॉग में ऐड कर दूँ कि एक क्लिप जिसमें मैं उसके बारे में बताऊँ, पर मैंने सोचा फिर अभी अगर मैं कोई नया व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें ही मैं बता दूँगी आप लोगों को। मेरे को 2-3 लोगों का कमेंट आया था कि मतलब उसी में, मेरे को नाम नहीं याद है, पर जिसका भी होगा वो समझ जाएंगे। मेरे को सच में नाम नहीं याद है, और अभी मैं जाऊँगी देखने। तो
इससे अच्छा मैं सोचती हूँ मैं बता देती हूँ। तो गाइज़ उन पत्तों को हम इसलिए लाते हैं क्या कहते हैं, जब जैसे हमारे यहाँ मक्का लगती है, अदरक लगती है और हल्दी लगती है और अरबी, जिसे मतलब पहाड़ी में गडेरी और पिनालू भी बोला जाता है। और उसको प्लेन्स में ज़्यादातर अरबी ही बोला जाता है। अरबी थोड़ी अलग भी होती है, पर गडेरी और पिनालू तो बहुत सारे लोग समझते हैं, पहाड़ी लोग तो। और जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनको पता चल जाएगा, अरबी से समझ आ जाएगा। तो जो अरबी होती है उसको जब हम लगाते हैं ना खेत में, मतलब अदरक, मतलब एक ही खेत में लगता है। पहले जैसे एक लाइन में अदरक लगेगी, फिर एक लाइन में मक्का लगेगी, फिर एक लाइन में पिनालू या गडेरी या अरबी जिसे कहते हैं वो लगेगी, फिर एक लाइन में हल्दी लगेगी। ऐसे करके अलग अलग लाइन में, मतलब बार बार अलग अलग लाइन में ये चारों चीज़ लगती है। तो फिर जब बाद में ना ये पूरी लग जाती है तो हम उसको ना ऐसे प्लेन कर देते हैं पूरे बैलों की सहायता से या ट्रैक्टर से, जैसे भी करते हैं, मतलब उसको प्लेन कर देते हैं उस खेत को, मतलब उसमें लाइन दिखनी नहीं चाहिए। फिर उसके ऊपर से जो है, पहले से तो लोग कैसा करते थे पता, जैसे पेड़ों के टहनियाँ काट के उनमें लगा देते थे, ढक देते थे, मतलब उसकी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि जितनी नमी होगी ना, जैसे मान लो अगर हमने, मेरे मायके में है, आज बारिश हुई है, 1-2 दिन बाद हमने उसको बोया, उसमें नमी है, फिर अगर हम उसको अगर खुला छोड़ेंगे तो वो एकदम से सूख जाएगा। जो अंदर अरबी और हल्दी और अदरक है तो उसकी ना अंदर की नमी भी चली जाएगी, तो अंदर सूखा पड़ जाएगा, वो एकदम नहीं आता ऊपर। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, जैसे हम लोग पहले हमने उसको बराबर कर दिया, फिर हम उसके ऊपर से डालते हैं वो पत्ते जो हम लोग जंगल से लेके आते हैं। पहले हम पत्ते डालते हैं, मतलब ये नहीं कि एक साथ ही पूरा डाल दिया, पहले एक जगह ढेर लगाते, फिर उसको जो पहाड़ी झाड़ू नहीं होता है लकड़ी वाला सीक टाइप का, तो उससे हम लोग उसको फैलाते हैं। पर एक जगह पे ऐसा होता है 1-2 ही पत्ते होने चाहिए, मतलब थोड़ा, मतलब बहुत दूर 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 फैलाते हैं, मतलब ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। अब मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब अपने मायके जाऊंगी, कि अब तो वहाँ वैसे भी ये काम हो गया है, अभी का काम। अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो जैसे हम पत्ते फैलाते हैं, फिर हम उसके ऊपर से ना ढक देते हैं उसको, मतलब उस ज़मीन को, और उसके ऊपर से गोबर फैला दिया, ऐसे करके गोबर फैला दिया। ये पत्ते वैसे बहुत होते हैं, पत्ते एकदम ज़्यादा हवा आती है तो उड़ते हैं, वरना हल्की हल्की बारिश अगर उसके ऊपर हो जाए तो पत्ते कहीं नहीं जाते। तो यही होता है, मतलब ज़मीन के अंदर ना नमी बनाने के लिए, क्योंकि अरबी, हल्दी और अदरक जो है नमी में ही जल्दी होती है। क्योंकि देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम बारिश होगी और हम उसको खुला छोड़ देंगे तो जल्दी अंदर की नमी चली जाएगी। अगर हम उसको ढक के रखेंगे ना तो उसकी नमी कुछ दिन तक रहती है, मतलब हफ्ते 10 दिन तक रहती है। और ये चीज़ ना एकदम सूखे में नहीं हो पाती, इनको थोड़े टाइम के लिए नमी चाहिए ही होती है, तब जाके ये होते हैं। तो हम इसलिए पत्ते डालते हैं। और हम लोग गए थे, मेरी मम्मी एक दिन पहले गई थी और दूसरे दिन मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी गए थे। तो हम लोग 4 चक्कर लाए, 4 चक्कर के अलावा हम नहीं लाए। और जिस दिन हम गए थे उसी दिन जो गीता भाभी है वो, और दीपक की मम्मी और दीपक और मेरी जो पंकज की मम्मी हमारी, वो लोग पहले पहले चक्कर गए थे। वो लोग उसकी शाम को भी गए, अगले दिन सुबह भी गए, उसके शाम को भी गए, और शायद एक दिन और गए। मतलब उनका लगा था टाइम, और हमारा, हम 3 लोग एक साथ चले गए थे ना, तो हमारा जल्दी हो गया था। 3 लोग, मम्मी तो बोल रही थी कि उसमें भी ज़्यादा हो गए हैं 4 चक्कर में भी। तो जो भी है थोड़ा बहुत वो भैंसों के नीचे भी अगर हम डालते हैं ना तो गीला वीला कम होता है, इसीलिए हम पत्ते लाते हैं जंगल से। पहले से तो हम ज़्यादा लाते थे, 10-10 12-12 चक्कर लाते थे, क्योंकि तब हम अदरक भी ज़्यादा लगाते थे, अरबी। और अब ना घर में कोई इतना काम करने वाला, किसी के घर में नहीं। चाची भी है तो उनके, पंकज जॉब में है, रितु लोगों के यहाँ पे, रितु का भाई जॉब में, रितु जॉब में है, मतलब जो भी है। तो अब बहुत कम हो चुका है ये चीज़, हम इसीलिए पत्ते लाते हैं, वरना ज़्यादा अब जंगल कोई जाता ही नहीं है। तो गाइस इसीलिए मैं आप लोग पूछे थे ना, मैंने सोचा एक मैं बता देती हूँ। तो अब देखो आगे को मैं जो करती हूँ आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो गाइस मेरे इस वाले व्लॉग में किसी ने ये भी पूछा है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गांव का नाम है, मेरा गांव जो है हल्द्वानी शहर के गौलापार एरिया में आता है, जो इसका नाम है विजयपुर। तो आप ना कभी आओगे तो गौलापार में, अगर आप पूछोगे भी ना कि आपका इस गांव का नाम, ये गांव का नाम है और कहाँ पे है, तो आपको बहुत सारे लोग बता सकते हैं, बहुत सारे लोग। और सच में बताया, गांव, अगर हमारा गांव ना नीचे से ऐसा लगता है कि कैसी जगहों पे है, क्योंकि नीचे सूखी नदी पड़ती है और ऊपर जाके हमारा गांव बहुत सुंदर है। आप लोग कभी आओ
और देखो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल, खेती, जानवर, बहुत अच्छा लगता है सच में गाइस। मतलब कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, उनको यहाँ पे बहुत पसंद आता है। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाती हूँ नया कंटेंट साथ में, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। ठीक है, ओके बाय।